नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात उस समय की है जब मेरे मन में प्रकृति की खोज और ईश्वर जिज्ञासा ज्यादा थी। बात सन 2011 की है। मेरी उम्र लगभग 19 वर्ष थी। मैं काशी प्रवास पर था। मैं ये तो जानता था कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा इसी शहर से आरंभ हुई है और आगे भी जारी रहेगी। शिव के इस शहर, जिसे दुनिया का सबसे पुरानी नगरी कहा गया है, जो दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है, यहाँ का आध्यात्मिक चुंबकीय आकर्षण मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा है। एक और चीज है जो बनारस ने दुनिया को दी है, अघोरी। दुनिया में शिव का प्रतिबिंब माने जाने वाले अघोरी संप्रदाय का गढ़ काशी ही है। मेरी जिज्ञासा एक दिन मुझे ऐसी जगह ले गई जहां शायद सामान्य मनुष्य नहीं जाना चाहेगा। सुबह के समय मैं पैदल निकल गया काशी के जंगल में, सिर्फ ये देखने की ये लोग आते कहां से हैं। शायद उस दिन चंद्र ग्रहण था। मंत्र सिद्धि के लिए अनुकूल दिन मैंने काली गुफा का पता लगा लिया था। जंगल में एक शक्तिपीठ, जहां बाकी के दिनों में सामान्य मनुष्य पूजा करता था, मगर अन्य विशेष दिन जैसे कोई मंत्र सिद्धि अवसर, कोई मुहूर्त या त्योहार के दिन कोई वहां भटकने की हिम्मत नहीं करता था। वो दिन होता था अघोरी पूजा का। काली गुफा में एक पत्थर की हजारों साल पुरानी काली माता की मूर्ति है, जो कथा के अनुसार स्वयं शिव जी ने स्थापित की थी अघोरी अवतार में। मेरा मन अंदर ही अंदर सहम रहा था, मगर जिज्ञासा पूरी तरह से हावी थी। शाम होने को चली थी। ठंड का समय, शाम भी रात जैसे होने वाली थी। मेरा मन पूरी तरह सहम गया था। भूख सी लगी थी। मेरी जेब में काशी विश्वनाथ का प्रसाद रखा हुआ था। खाने का मन होते हुए भी हाथ जेब तक नहीं जा रहा था। तभी कुछ आवाजें आने लगी। मैं समझ गया काली गुफा आ गई। मन कर रहा था वापस भाग जाऊं, मगर पैर पीछे की ओर से हिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। काली गुफा एक छोटी सी कंदरा की तरह थी। मैंने अंदर झांककर देखा तो पाया कि 12 अघोरी पूरी तरफ से राख में लिपटे कुछ मस्ती के मुर्दे की राख उड़ा रहे थे। कोई अवैदिक मंत्र था। मैंने बहुत देर उनको झांककर देखा। उनकी मंत्र, जप, सिंदूर और राख से काली का श्रृंगार। मैंने सोचा अब चुपचाप निकला जाए, मगर काली गुफा का एक पहरेदार भी था, एक बड़ा सा काला कुत्ता। पता नहीं उसने मुझे देखा और शोर करने लगा, जिसके कारण उन्हें पता लग गया कि मैं वहां हूं। मैं पीछे मुड़कर तेजी से जाने लगा था कि उनके मुख्य अघोरी ने आवाज लगा दी, बच्चा आ गया तो रुक ही जा। मैं अंदर से हल्का सा डर गया था, मगर पीछे मुड़कर उनकी ओर चल दिया। तो यहां कैसे? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने जवाब दिया, बस ऐसे ही। उन्होंने कहा, नहीं, दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। हर स्थिति ईश्वर निर्मित होती है। लाओ, भोले बाबा का प्रसाद खिलाओ। आश्चर्य, जो हाथ भूख के मारे तड़पने के बाद भी जेब तक न जा रहा था, वो तुरंत मेरे जेब के अंदर था। मैंने वो पन्नी जिसमें विश्वनाथ का प्रसाद था उनकी ओर बढ़ा दी। बड़े चाव से धीरे धीरे उन्होंने वो प्रसाद खाया। उनको बच्चों जैसे थोड़ी सी मिठाई के लिए लड़ता देख मैं मुस्कुरा दिया। तभी मुख्य अघोरी ने कहा, बताओ क्या जिज्ञासा थी? मैंने कहा कि कुछ खास नहीं, बस आपको देखना था और उस काली माता की मूर्ति को। उन्होंने कहा, जाओ दर्शन करके आ जाओ। मैं कंदरा के अंदर गया। अत्यंत भयंकर रूप में काले पत्थर से बनी काली की मूर्ति देखकर ठिठक गया, मगर माता कहकर अपना माथा उनकी चरणों पर टेका। मगर मसानी राख मेरे माथे पर लग चुकी थी। इतने में अघोरी मुखिया अंदर आ गए। एक जिज्ञासा शांत हुई ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। अब दूसरी जिज्ञासा की बारी है। जानना चाहते हो ना हम कौन हैं? उससे भी अधिक शिव कौन है? वैराग्य क्या है? मेरा सिर्फ सिर हिला। उन्होंने काली माता के चरणों से एक मुट्ठी भर राख उठा ली। ये है सत्य, और वैराग्य कोई कहानी या सच नहीं जो मैं कहकर सुनाऊं। ये एक भाव है। कण कण तक महसूस करो, हर हर महादेव।
साथ के अघोरी भी हर हर महादेव का घोष करने लगे। उन्होंने वो राख हवा में उड़ा दी। वो राख हवा में उड़कर मेरे भी शरीर पर आने लगी और लिपटने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकमात्र भाव उत्पन्न हुआ, मेरा अस्तित्व ही क्या है? मेरा मोह, मेरा जिंदगी में पैसे कमाने का सपना, आगे बढ़ने का सपना, सब पूर्ण ना होते हुए भी सब पूर्ण हुआ। जिंदगी के लक्ष्यों का जिंदगी से कटाव हुआ। मैंने महसूस किया मेरे शरीर का प्रत्येक अंग का लक्ष्य ईश्वर हो गया। सब कुछ एकदम शांत, एकदम निश्चित, अचल परिवर्तन की इच्छा समाप्त। एक धीमा स्वर दाएं कान में, शायद पूर्ण अनहद ध्वनि। मैं इस अवस्था में 3 घंटे स्थिर रहा, मगर महसूस 5 मिनट हुआ सा लगा। 3 बज चुके थे, आधे अघोरी जा चुके थे। मैं शांत ही बैठा रहा। उन्होंने भी कुछ न कहा। सुबह होने को थी, अब मैं भी सामान्य हो चुका था। उन्होंने कहा, महादेव भला करे, फिर मिलेंगे कभी ना कभी। मैंने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वापस आने के लिए निकल पड़ा। मगर अब समझा क्यों महादेव को शमशान प्रिय है। क्योंकि वैराग्य की अनुभूति तभी संभव है जब हम हमारे अंत को जान ले। जब तक शरीर है, कर्म करे, कृष्ण की बात माने, अंत समय वैराग्य शिव की बात। मैं आशा करती हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।